नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा 247 पे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक सेशन लेकर आए हैं जिसमें कि स्टूडेंट की ही जो एक्सपीरियंस रहा है, स्टूडेंट की जुबानी यहाँ पर हम लोग सुनेंगे कि क्या क्या उन्होंने यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान फेस किया है। और इवन यहाँ पर एक इंटरव्यू नहीं, इन्होंने मल्टीपल इंटरव्यू फेस किए हैं। कर्नाटक बैंक का क्लर्क का भी इंटरव्यू इनका रहा था, नैनीताल बैंक पीओ का इंटरव्यू रहा था, इवन आरआरबी पीओ का इंटरव्यू रहा था। अभी ये इंडियन बैंक में पीओ के पद पर कार्यरत हैं और इनका उसमें फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। तो बहुत कुछ बातें हैं, बहुत कुछ आपके भी सवाल हैं, मैं कमेंट्स में डील करूंगा। एक एक चीजों को हम लोग डिटेल में यहाँ पर एलिब्रेट करेंगे। लेकिन यार गुजारिश रहेगी, प्लीज मैक्सिमम जितना आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, प्लीज यार लिंक को मैक्सिमम शेयर करना स्टार्ट करिएगा। तो हमारे साथ यहाँ पर राजा सर जुड़े हुए हैं, इनका इंडियन बैंक में सिलेक्शन हो चुका है और अभी ये बतौर पीओ के पद पर कार्यरत हैं। और ये इस टाइम पर रामपुर ब्रांच में, सर आप रामपुर में? जी सर, रामपुर में ये बिल्कुल कार्यरत है। अभी इन्हीं से ही हम बहुत सवाल पूछने जा रहे हैं कि इनका वो एक्सपीरियंस जो फर्स्ट इंटरव्यू रहा, देखिएगा समझना, बहुत सारे ऐसे भी एस्पायरेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो जिन्होंने जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था तो वो फेस क्या था, जरूरी है ये कि उसके बाद जो इनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसका फायदा आपको बहुत मिलने जा रहा है। फाइनली पीओ के जॉब है इनकी, काम कर रहे हैं, तो और भी बहुत सारा इन्होंने वर्किंग देखी है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ आपको इनपुट मिलने जा रहे हैं। लेकिन यार अगेन आप लोगों से गुजारिश रहेगी, मैक्सिमम वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस सेशन का फायदा हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पायरेंट जो कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनको मिलना चाहिए। हाँ, हालांकि अभी तो आरआरबी पीओ का इंटरव्यू है, उसी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, बट नहीं, आईबीपीएस पीओ भी बिल्कुल लाइनअप है। जैसे रिजल्ट क्लियर होगा, एसबीआई पीओ जैसे रिजल्ट क्लियर होगा तुरंत उसके भी इंटरव्यू की डेट आ जाएंगी। तो ये हर एक एस्पायरेंट जो कि इंटरव्यू फेस करेगा, ठीक है, इंटरव्यू के फेज से गुजरेगा, उसके लिए सेशन खासा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, अब देखिए पहले ही सवाल आने लग गए यहाँ पर, सर रिज्यूम भी लेकर जाना है या? अब देखो सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मैं एक एक करके आप दूंगा। तो सबसे पहले तो राजेश सर, कैसी चल रही है आपकी जॉब? सर बढ़िया चल रही है। बस बैंक पीओ बन गए अब तो भाई, ये आपका ड्रीम था, फाइनली आप यहाँ पर। तो सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि अब लाइफ में, अभी की लाइफ में और पहले की लाइफ में कितना अंतर है? जब एक स्टूडेंट थे और अब की लाइफ की बात करें, जब कहीं ना कहीं भाई अर्न करने लगे हैं, अब अकाउंट में क्रेडिट वाला बैलेंस, मतलब जो एक मैसेज आता है वो आने लगा है, मैसेज आने लगा। बिल्कुल सर, बड़ी खुशी होती है सर। जब बैठते थे ना तब कभी सोचते थे कि बैंक पीओ होंगे तो क्या होगा। एक टाइम तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब देखते थे कि भैया कि कोई एग्जाम निकल नहीं रहा है, एग्जाम फेलियर दिखाई देते थे, मन करता था छोड़ दो। लेकिन सर तब भी मेहनत करी, लगे रहे। घर वाले भी कहने लगते थे कि भैया अब नहीं निकलेगा। घर वाले भी लास्ट में डिमोटिवेट ही करने लगते हैं कि भैया नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ और देख लेना। लेकिन तब भी एक आस थी, मन था और सर का सपोर्ट था। सबसे बड़ी चीज, जब भी निराश होते थे सर का सपोर्ट था, सर बताते थे कैसे क्या करना है, मेहनत करते थे और फिर आज इस मुकाम पर है। तो देखिए ये तो हम लोग सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, कांग्रेचुलेशन। लेकिन जरूरी ये अभी आरआरबी पीओ का डेट आ गया है, 19 को 20 को अलग अलग डेट्स पर इंटरव्यू हैं। और एक एस्पायरेंट के लिए बहुत जरूरी होता है कि उनको उनका एक्सपीरियंस मिले जिन्होंने इस फेज को देखा है और इस फेज को एज अ बिगिनर देखा है। और बिगिनर के बाद जब उन्होंने, हो सकता है कि बहुत सारे एस्पायरेंट इस सेशन को वो भी देख रहे हो जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और वो भी हो सकते हैं जिन्होंने इससे पहले इंटरव्यू दे भी रखा है। तो एक बैंकर का क्या एक्सपीरियंस रहा है जो एक बैंकर नहीं था उस दौरान, और अब जो बैंकर है उनका क्या एक्सपीरियंस है, तो वो सारा किरदार आप यहाँ पर निभाने जा रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो आप फर्स्ट इंटरव्यू देने गए थे वो किस बैंक का इंटरव्यू दिया था आपने? सर मैंने कर्नाटका बैंक का दिया था इंटरव्यू 2018 में। 2018 में, मतलब आपका जो सबसे पहला एग्जाम क्रैक हुआ था वो कर्नाटक बैंक का क्लियर हुआ था जिसमें आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे? जी सर, जी। तो किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा था, मुझे बेसिक से जानना है। इवन छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज भी आपको यहाँ पर शेयर करनी है, क्योंकि हमारे लिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। क्या इंटरव्यू इंग्लिश में था, क्या इंटरव्यू हिंदी में था, आपने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, आपने सेम डे की करंट अफेयर पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, या कितने महीनों की आप करंट अफेयर प्रिपेयर करके गए थे, या इवन आप
आपका बेसिकली सबसे पहले तो मैं जानना भूल गया, आप किस शहर से हैं? सर मैं फिरोजाबाद शहर से हूँ, जो इधर आगरा के पास सिचुएटेड है। अच्छा, आगरा के पास है, वही जो कि बैंगल्स के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए जी फेमस जी है। जी सर, ओके बिल्कुल ओके, सर। तो हो सकता है शायद आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे गए हों कि राजेश सर, ये फिरोजाबाद से आप हैं, तो फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है, फिरोजाबाद के बिल्कुल आसपास सर, का एरिया, बिल्कुल। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इवन हो सकता है शायद आपके नेम का मतलब भी पूछा गया हो कि भाई आपके नाम का मतलब क्या। देयर आर लॉट बिल्कुल ऑफ सर, क्वेश्चंस, बिल्कुल। क्योंकि यार हमें बारीक से बारीक क्वेश्चन को जी भी सर। यहाँ पर डील करना है, कि जो शायद एक स्टूडेंट ना सोच पाता हो, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा कहीं ना कहीं एक उस तरीके से डील करना सोचता है कि यार हो सकता है शायद मेरे से यही पूछे कि आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, तो उससे रिलेटेड चीजें पूछे। हो सकता है आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड पूछे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए होते, वो शायद हो सकते हैं कि पूछे जा सकते हैं, और शायद आपसे पूछे गए होंगे। तो आपका बारीक से बारीक, मेरे को पूरी की पूरी जी एक जी विजुअल, एक वीडियो चाहिए बैकग्राउंड से, ये कर्नाटक बैंक का क्या रहा, क्योंकि मेरे को आपके जितने भी इंटरव्यू रहे, पहला दूसरा तीसरा, उसका मेरे को पूरा फुल 100% एक्सपीरियंस चाहिए। तो सबसे पहले सर, कर्नाटक बैंक का क्या जी एक्सपीरियंस सर, रहा जी आपका? सर। कर्नाटक में सर पहला इंटरव्यू था सर। वहां गए थे वेल ट्रिम्ड होके, एकदम ड्रेस व्रेस पूरा करके, कोट वोट पहन के। ओके। सर वहां था, जो और बच्चे आ रहे थे वो एक्सपीरियंस बता रहे थे कि करंट अफेयर पूछी जा रही है। ये पूछा जा रहा है कि भैया आज क्या पढ़ के आए हो अखबार वगैरह में। और इंटरव्यू पहली बात इंग्लिश में ही हो रहा था, हिंदी में कुछ नहीं पूछ रहे, क्योंकि साउथ बेस्ड बैंक है। साउथ बेस्ड बैंक के जितने भी अगर अपन इंटरव्यू देंगे वो इंग्लिश में ही होते हैं, हिंदी में कोई इंटरव्यू नहीं होता। तो फिर ये था, तो फिर नीचे ही बैठे थे। थोड़ी देर ऐसा होता है जब लोग आ रहे होते हैं, अपना नंबर बाद में होता है, तो हम लोग पूछते रहते हैं भैया क्या पूछा गया था, क्या, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे रहे थे, तो अंदर थोड़ी हार्ट बीट भी बढ़ी हुई होती है। पूछ रहे भैया क्या पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे। तो उनसे क्या था ना, स्ट्रीम वालों से स्ट्रीम का पूछ रहे, जैसे जो बीटेक करे हुए थे उनसे बीटेक के बारे में पूछ रहे थे। जो इकोनॉमिक्स से थे, जैसे बहुत से लोग ऑनर्स करते हैं, बीएससी ऑनर्स वगैरह, बीए ऑनर्स वगैरह, किसी एक सब्जेक्ट से करते हैं, उनसे उसके बारे में पूछ रहे थे। हम बीएससी वाले थे, नॉर्मल पीसीएम, वो भी कोई ऑनर्स ऑनर्स कुछ नहीं। तो हमने ये भैया आप इतना पढ़ के तो नहीं आए पीसीएम के बारे में, लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। और बच्चों से पूछा तो कह रहे करंट के बारे में पूछ रहे हैं, चलो ठीक है। फिर गए इंटरव्यू में, जब वहां पे गए तो वहां पे पैनल में 3 लोग बैठे हुए थे। जो मिडिल में थे, उन्होंने फिर स्टार्ट करी क्वेश्चनिंग, वो मिस्टर राजेश्वर सिंह। मैंने कि जी सर। कह रहे थे आपके एक रिज्यूम उनके हाथ में होता है हमारा, क्योंकि पहले ही जब हम एंटर करते हैं बैंक के, मतलब इंटरव्यू के, तो वो एक फॉर्म वगैरह दे देते हैं फिल करने के लिए। एक फॉर्म वगैरह फिल किया, नॉर्मल डिटेल वगैरह, नाम वगैरह भरा, वो उनके पास जाता है, वो हमने दिया। तो फिर उसी से वो लोग क्वेश्चन करते हैं। फिर पूछे कि नॉर्मली बताए कि ये करते हैं, कि अच्छा ठीक है, आज क्या पढ़ के आए हो, आज अखबार देखा, जो पहला क्वेश्चन ये पढ़ था, के आए थे। पहला क्वेश्चन ये था, है ना। पहले नॉर्मली चालू किया उन्होंने कि फादर वगैरह क्या करते हैं। मैंने कि सर ये है, कि क्या सैलरी है उनकी, सर ये है, कि अच्छा ठीक है, आज ये बताओ आज अखबार पढ़ के आए हो। मैंने कि सर हाँ पढ़ा तो है, कि बताओ 2-3 न्यूज। अब नीचे बच्चों ने पहले ही बता रखा था क्या भैया पूछ रहे हैं, तो वो चीज मैंने बता दी उन्हें। कह रहे थे अच्छा ठीक है। और इन सब चीजों में, जैसे हम किसी बैंक का इंटरव्यू देते हैं, कर्नाटका बैंक या नैनीताल बैंक का, जो बैंक नेम बेस्ड रहती है, इनके बारे में पढ़ना जरूरी होता है। ये लोग इस चीज के बारे में जरूर पूछते हैं कि कर्नाटका बैंक के बारे में बताइए, है ना। तो फिर यहाँ से चालू हुआ, ठीक है ये बता दिया, करंट अफेयर्स बता दी। फिर उन्होंने प्रॉपर बैंकिंग चालू कर दी, प्रॉपर बैंकिंग। जीए मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन अगर इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो 4 चीजें मेन है। पहली, उसकी जीए पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। जीए मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस। हाँ, फाइनेंशियल अवेयरनेस थॉर होनी चाहिए पूरी। आपके जितने भी सेशन है सब देखा होगा, वो थॉर होनी चाहिए ये पूरी। प्लस करंट अफेयर्स होनी चाहिए करीब 10 दिन की। और फिर अपने स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, स्ट्रीम मतलब अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स हाँ, या साइंस या जो भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया उसके बारे में आपको पूरा प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो हॉट टॉपिक्स रहते हैं अपने, जैसे कि इस टाइम हॉट टॉपिक्स वगैरह जो चल रहे हैं, फार्मर से रिलेटेड चल रहा है, सीए एनआरसी चल रहा है, ये सब टॉपिक्स चल रहे हैं। ये सब पे टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए, इस चीज के बारे में जरूर पूछते हैं। कोविड रिलेटेड भी पूछ सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन चल रहा है, ये वैक्सीन कहाँ से आई है, कब बनी है, कैसी बनी है, क्या नाम है इनका, कौन बना रहा है, ये सारी चीजें भी। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। और सर कर्नाटका बैंक में उन्होंने डायरेक्ट फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, बम्पर क्वेश्चन एकदम।
कि एनबीएफसी पोस्ट पेमेंट बैंक में अंतर बताओ क्या होता है। ओके। नेफ्ट आरटीजीएस क्या होता है, डिफरेंस क्या होते हैं दोनों के बीच में। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे? ये पूरे सर कम से कम मुझसे 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरे फाइनेंशियल अवेयरनेस पे पूरा भर के। ओके, मतलब ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि भाई कैसा दिन है आज आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और भी स्टूडेंट आ रहे होंगे तो उनसे भी यही क्वेश्चन से पूछे गए थे फाइनेंशियल अवेयरनेस। कुछ से पूछा रहे थे स्ट्रीम से रिलेटेड। जैसे हम लोग का बीएससी, तो बीएससी पे उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि चलो ठीक है नॉर्मल बच्चा है। बीएससी जो बीटेक से होते हैं उनसे खासकर बहुत ध्यान दिया था। बीटेक और एमबीए करके आते कि भैया तुम बीटेक करके आए हो, आ क्यों रहे हो बैंक में। ये क्वेश्चन तो ये तो डेफिनेट क्वेश्चन रहता है। ओके, नहीं पूछना है। ओके, तो बच्चा इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करके जाए। इसमें सर फिर मुझसे सिविल के बारे में पूछा, सिविल की क्या फुल फॉर्म है, सिविल क्यों निकाली जाती है, ये था। और ये था कि आरबीआई के फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं। ओके। नेशनलाइज्ड बैंक नेशनलाइज्ड कब हुई। ओके। और जो टर्निंग पॉइंट था ना, उसमें टर्निंग पॉइंट था, उन्होंने जब मुझसे पूछा कर्नाटका बैंक के बारे में, ये मैं पूरा पढ़ के गया था, वो भी एक फ्लो में। ओके, तो मतलब जैसे अगर आरआरबी की हम लोग अगर यहाँ पर बात करें, आरआरबी का इंटरव्यू है तो उन्हें आरआरबी के बारे में सारा पता होना चाहिए। आरआरबी, नाबार्ड, इन सारी चीजें, पीएसएल वगैरह ये सब पता होना चाहिए। हाँ। और सबसे बड़ी चीज सर आरआरबी में क्या होता है, जब मैंने इंटरव्यू दिया था इन लोग का आर्यवर्त बैंक में होगा इधर ही लखनऊ में। अच्छा, आपका इंटरव्यू जो आरआरबी का रहा था वो तीसरा रहा था। मैं वन बाई वन आएंगे, ठीक है। अभी कर्नाटक बैंक पे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था, फिर उस एक्सपीरियंस में जो भी आपके लूप होल्स रहे थे वो आपने सारे ओवरकम किए और वो नैनीताल बैंक के लिए फिर आप गए थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, आपके साथ और भी आपके दोस्त मित्र गए थे या दोस्त मित्र जो रहे थे उनसे भी सेम क्वेश्चन इसी तरीके का रहा था? उनसे भी सर सेम क्वेश्चन ऐसे ही रहे थे, फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस तो मस्ट है, आपको ऐसे फोकस करना है। अच्छा, जैसे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भाई यू आर फ्रॉम विच स्टेट एंड विच सिटी एंड उसके बारे में आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्टेट वगैरह के बारे में पूछा गया था। और सर एक क्वेश्चन याद आया, ये पूछा गया था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी जा रही थी सर। कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे कि? कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जैसे यूपी में है, में है, जैसे कोई इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी, नहीं कैबिनेट मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है। तो ये करंट अफेयर्स का आपका पार्ट हो गया ये तो। हाँ, करंट अफेयर्स भी। हाँ, ये स्टेट के सीएम पूछे जा रहे थे, उसकी कैपिटल पूछी जा रही थी, ये भी पूछा गया था। ओके, मतलब कॉमन क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो भी पूछे गए थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उस टाइम उनके माइंड में क्या थॉट चल रहा है इस पे बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस तो मोस्ट कॉमन है, करंट अफेयर तो मोस्ट कॉमन है, बट फिर भी होता है कि दोस्त जैसे कि कभी उनसे देखो यार, एक जो फर्स्ट फेज होता है ना वो दिमाग में ये आता है कि यार मेरे को इंट्रोडक्शन अपना देना है। तो जब आपने शुरुआत करी तो इंट्रोडक्शन से कि भाई आई एम मिस्टर राजेश, सन ऑफ मिस्टर ये, और मैं यहाँ रहता हूँ और ऐसे से मेरे फादर की अर्निंग है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने फोकस करना स्टार्ट किया। बताइए। उसमें सिटी का नाम विद फेमस किस चीज के लिए फेमस है बोलना। जैसे मैं हमेशा बोलता था माय नेम इज राजा राजेश्वर सिंह, आई बिलोंग्स टू ए सिटी व्हिच इज फेमस फॉर ग्लास एंड बैंगल्स। ऐसे करके मैं स्टार्टिंग करता था पूरी। ओके। तो फिरोजाबाद रिलेटेड उन्होंने और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे थे कि फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है। ओके। अब फिरोजाबाद का नाम क्यों रखा गया, फिरोजाबाद किसने रखा। अच्छा, मुझे तो ये है कि आपको अपने शहर का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। बिल्कुल 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 पता होना चाहिए। स्टेट, जिस स्टेट से आप जा रहे हैं, जिस शहर से आप हैं, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता होना ही चाहिए। इट इज मैंडेटरी। कुछ लोग आगरा से थे, उनसे ये पूछा जा रहा था कि भैया ये बताओ ताजमहल किसने बनवाया और कौन सी ईयर में बनवाया। इतना घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया था, कौन सी ईयर में बनवाया ताजमहल। मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आप इतना कॉमन क्वेश्चन कौन पूछेगा, और आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं कि स्टैंडर्ड लेवल के, और ये कॉमन क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर, मतलब एक तरीके से अगर ओवरव्यू दें तो इस टॉपिक को हम कह सकते हैं आपको अपने सिटी के बारे में जो भी मेजर चीजें उन पर फोकस करना पड़ेगा। वो किस चीज के लिए फेमस है, उसका बैकग्राउंड कैसे बना, शहर कहाँ कब से नाम रखा गया, और इवन ईयर वाइज भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज होती है, हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं इंटरव्यूअर को, इंटरव्यूअर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसका सिलेक्शन हुआ है इसी में आईबीपीएस क्लर्क में। वो आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दे के आया था, उससे ये पूछा गया था कि आपके फादर क्या करते हैं। अच्छा, रेलवे में है। अच्छा, कहाँ पे है रेलवे में, कि यहाँ पे। अच्छा, ये बताओ पहली रेल कब चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो हम जो उन्हें इनपुट देंगे वो उसी का आउटपुट देते हैं, हमसे पूछते हैं।
ओके, मतलब उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते। तो यहाँ पर मतलब यूं भी तो कह सकते हैं कि ज्यादा स्मार्ट हमें नहीं बनना है, अगर वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे तो हमें डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने या डिटेल में बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं पॉइंट टू पॉइंट, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर दें। उन्हें कुछ भी ऐसी वो क्वेश्चन निकाल के तुमसे पूछ लें। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरए, तो इतना सफिशिएंट है, फुल फॉर्म बता दी, जरूरी नहीं है कि वो क्यों आया, कैसे आया, ओवर स्मार्ट बनने की हमें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस ढूंढेंगे। ये हुआ है क्या आपके साथ? हाँ सर, मेरे साथ हुआ है ये। अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। बिल्कुल 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 सर। अच्छा, तो एक बात बताइए, चलिए ये तो रहा कर्नाटक बैंक का। अब कर्नाटक बैंक के बाद आपने उसमें नहीं ज्वाइन किया, फिर आपने नैनीताल बैंक का एग्जाम क्लियर किया, नैनीताल बैंक में गए। वहां पर क्या आपका फर्स्ट फेज रहा था? मतलब फर्स्ट फेज जो रहता है कि भाई वहां पर भी शुरुआत क्या इंट्रोडक्शन से हुई, कैसे रहा था वहां का एक्सपीरियंस? वहां सर सीधे उन्होंने स्टार्टिंग करी थी। पहले मेरी फाइल वगैरह देख रहे थे कि भैया तुमने ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन कहाँ से करी है? इस सिटी से करी है, लेकिन तुमने 12th इस सिटी से पास कर रखी है, ऐसा क्यों? उन्होंने क्वेश्चन ऐसे करके स्टार्ट करे थे। तो ये सब क्वेश्चन थे, और फिर वही नॉर्मल क्वेश्चन नेफ्ट आरटीजीएस से रिलेटेड, और प्लस जो ये बैंक रहती है ना, जैसे कर्नाटका बैंक, नैनीताल बैंक हुआ, उन्होंने पूछी बैंक की बैलेंस शीट बताओ कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था इस ईयर में। ओके, मतलब स्पेसिफिक अगर बैंक का एग्जाम है तब की बात हो रही है? तब की बात हो रही है। ऐसे करके यही सब क्वेश्चन थे। वहां पे नॉर्मली ज्यादा नहीं, वहां पे करीब 2.5 मिनट इंटरव्यू चला होगा नॉर्मल, क्योंकि लास्ट नैनीताल बैंक में कितने मिनट चला था इंटरव्यू? कर्नाटका बैंक में करीब करीब चला था 20 से 25 मिनट। ओके, 20 से 25 मिनट, मतलब डिपेंड करता है सारी चीजें। आपका ही एक इंटरव्यू 20 से 25 मिनट रहा था, एक 2.5 मिनट में इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये बताओ क्या ये भी जरूरी है कि फॉर्मल बियर करके जाना? जी सर, ये जरूरी है। अगर मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं तो क्या मुझे ये भी ट्रिम कराना पड़ेगा? बिल्कुल सर, कराना पड़ेगा। मतलब ट्रिम साइड करा ले तो कहता हूं क्लीन से होके जाइए, ट्रिम्ड भी नहीं, क्लीन से होके जाइए। क्लीन, और हेयर्स भी छोटे छोटे होने चाहिए, थोड़े मतलब नॉर्मल होने चाहिए, छोटे भी नहीं, मतलब नॉर्मल हेयर होने चाहिए, और मतलब दिखना चाहिए कि स्टैंडर्ड तरीके से आप जा रहे हैं, फॉर्मल बियर करना है। बिल्कुल, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वो तो जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजों को तो आपको मतलब ध्यान रखना ही है। अच्छा, और जैसे कि आपने बताया कि नैनीताल बैंक में भी यही फाइनेंशियल अवेयरनेस के इर्द गिर्द क्वेश्चन रहे थे? कुछ क्वेश्चन फाइनेंशियल अवेयरनेस से रहे थे, कुछ क्वेश्चन मुझसे ही रहे थे। जैसे उन्होंने ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर दी, फादर क्या करते? मैंने बताया सर फार्मर है। कि फार्मर है तो फिर रबी की क्रॉप कौन सी होती है, खरीफ की क्रॉप कौन सी होती है, ये बताइए। ओके, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। ओके, मतलब आप ही के सवालों में से वो सवाल, मतलब आप ही के जवाबों में से वो जवाब निकाल रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। और सर कर्नाटका बैंक में एक चीज बहुत पूछी थी कि साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उनका पीसीएम का क्या रोल है बैंक में? ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीसीएम का क्या रोल है बैंक में? तो मैंने बता दिया था। वही पैनल पे डिपेंड करता है किस तरीके से क्वेश्चन, बट ये कॉमन क्वेश्चन नहीं वाला तो कि आपकी स्ट्रीम वाइज तो आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। अच्छा, ये तो दो रहे। अब तीसरा आते हैं हम लोग मेजर, जिसके लिए हम लोग इस सेशन को प्लान किए हैं। आरआरबी का इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कितना रहा था, और आपके मित्र दोस्त और भी थे, उनसे क्या पूछा गया था? और एक चीज और मैं पूछूंगा, क्या ये जरूरी है कि अपनी हॉबीज वगैरह मेंशन करना, स्ट्रेंथ वीकनेस मेंशन करना, जब आप अपना सीवी देते हैं, वहां पर रिज्यूम देते हैं, तो ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए? और इन चीजों का मतलब क्या रोल रहता है, और आपने किस तरीके से इनको प्रिपेयर किया? हॉबी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ नेम मात्र से ही काम चल जाएगा, या नहीं आपको उसका पूरा एक होमवर्क करके जाना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक्सपीरियंस आपका आरआरबी पीओ का। सर आरआरबी पीओ का पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा सर। हुआ था आर्यवर्त की मेन ब्रांच है लखनऊ में। वहां पे इंटरव्यू हुआ था। वहां पे इंटरव्यू में जब बच्चे वगैरह आ रहे थे सब, ये तो है कि हम लोग पूछते रहते हैं, लेकिन एक चीज मैं साफ साफ बताऊं कि इंटरव्यू जब भी हो तो बच्चों को एक दूसरे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए। इससे ना कॉन्फिडेंस लो होता है, और जो हम पढ़ के नहीं आए होते हैं उसका हम सोचने लगते हैं कि भैया आप तो पढ़ के नहीं आए, तो अंदर से और हार्ट बीट बढ़ जाती है कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। और मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लेते हैं हम लोग। अब तो कुछ ऑप्शन रह नहीं जाता है। फिर हम एक जो इंटरव्यू से बच्चा आता है उससे पूछते भैया क्या पूछा गया, क्या पूछा गया। ये चीज नहीं करनी चाहिए। अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भैया ठीक है, जो होगा तो देखेंगे, तैयारी करके आए हैं, बस ठीक है, काफी है। ये मतलब कॉन्फिडेंट आपको होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। मतलब फेस पे ये ना झलके कि हम कहीं से भी वीक दिख रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर आरआरबी पीओ में जो सबसे बड़ी गलती मैंने करी थी,
वो बताता हूँ सर। जो इंटरव्यू बैठे थे 5 लोग बैठे थे, जिसमें कि एक लेडीज थी लेफ्ट साइड पे जो बैठी थी। तो चेयर ना करीब समझ लीजिए सर, क्या बताऊं, 5 फुट दूर होगी इंटरव्यूअर से। मेरी चेयर 5 फुट दूर होगी। अब मेरी आदत है थोड़ा सा पास आगे बढ़ के बात करने की, तो मैंने क्या किया ना, अपनी चेयर उठा के आगे कर ली। सबसे बड़ी गलती। तो उन्होंने कहा कि व्हाट यू आर डूइंग, ये आप कर क्या रहे हो, अपनी चेयर पीछे ले जाओ। तो वहीं से ना कॉन्फिडेंस लूज हो गया। ओके ये क्या हो गया, ये गलती कैसे हो गई। फिर चेयर पीछे ले गए। कहते फिर उन्होंने स्टार्ट किया क्वेश्चनिंग करना कि आपका नेम, इंट्रो दीजिए अपना। पहले उन्होंने सीधे कहा, जो सबसे मिडिल में बैठे थे है ना, वो थोड़ा आगे बढ़ इंग्लिश में रहा था, अरबी का हिंदी में रहा था आपका? ना सर, इंग्लिश हिंदी बोथ। अच्छा, तो आपने शुरुआत जब मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं था आरआरबी पीओ में कि इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है? नहीं सर, हिंदी में फुल हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी वाले जो इन्हें हिंदी आती है बिल्कुल ना डरे, आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में बिल्कुल हिंदी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। और कर्नाटक और नैनीताल? कर्नाटक और नैनीताल इंग्लिश में थे। इंग्लिश हिंदी मतलब बाईलैंग्वेज समझ लीजिए। कर्नाटका तो फुल इंग्लिश था, जो नैनीताल था बाईलैंग्वेज था। अच्छा, और आरआरबी पीओ आप हिंदी में भी दे सकते हैं? पूरा हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। बस लेकिन कुछ चीजें हैं, अब फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भैया इंग्लिश में ही बताओगे। अगर नेफ्ट आरटीजीएस पूछा जाएगा तो इंग्लिश में बताएंगे, ये नॉर्मल तो हर किसी को आती है। इंट्रो पूछा जाएगा तो इंट्रो भी आप इंग्लिश में बताओगे। तो उन्होंने इंट्रो स्टार्ट किया मेरा, है ना, कि इंट्रो दीजिए अपना। मैंने बताया सर, माय नेम इज राजा राजपुर सिंह, आई बिलोंग टू द सिटी व्हिच इज फेमस फॉर ग्लास एंड बैंगल्स, ऐसे करके स्टार्ट किया। कह रहे थे आपका नेम रखने के पीछे वजह क्या है इतनी बड़ी? कह रहे आपके फादर का नेम है क्या? मैंने कहा सर नहीं सर, मेरा ही नाम है। कि क्यों रखा और किसने रखा? तो मैं बताया मेरी मैटरनल आंट ने रखा, और इसके 2 रीजन थे। मैंने उन्हें रीजन बताए। जैसे ऐसा था कि इतने ज्यादा, जितने बड़ा नाम होता उतने ज्यादा फेमस हो गए, उतनी ज्यादा एज होगी। कि अच्छा, ये आपकी मौसी का कहना था? जी 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 जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपको लगता है आप फेमस हो गए? मैंने कहा सर अभी तो नहीं हुआ, लेकिन आप सिलेक्शन देंगे तो मैं हो जाऊंगा, धीरे धीरे कोशिश करूंगा। ऐसे करके स्टार्ट किया। फिर वो सीधे घुस गए मुझे फिजिक्स में। मैं करंट अफेयर्स करके गया था पूरी 3 महीने की, क्योंकि मैं नैनीताल और कर्नाटका में देख के गया था। मैंने की करंट अफेयर्स पूरी 3 महीने करके गया था, सारे हॉट टॉपिक्स पढ़ के गया था, सब कुछ। फाइनेंशियल अवेयरनेस पूरी थी मेरी। अब वो घुस गए फिजिक्स में। कह रहे आपका बैकग्राउंड साइंस पढ़ के आए हैं? पहले उन्होंने क्वेश्चन किया मुझसे, ये बताइए क्वेश्चन किससे पूछे आपसे? मैंने कहा वैसे एक टॉपिक तो नहीं बोल सकता। मैंने कहा सर आपका मर्जी है। कह रहा साइंस पढ़ के आए हैं? मैंने कहा हाँ सर पढ़ के तो आए हैं। कह रहे फिर बताइए फिजिक्स से पूछ लें आपसे क्वेश्चन। मैंने कहा सर पूछिए। कह रहे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है? अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ पूछ लिया। क्या न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? कह रहे न्यूटन के सेकंड लॉ की इक्वेशन बताओ। मैंने कहा सर इक्वेशन तो इस समय याद नहीं आ रही। कह रहे फिर ये बताओ कि शिप जो है, शिप पानी में कैसे चलता है? कह रहे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताओ। उन्होंने टोटल इसी से क्वेश्चन चालू कर दिए, फिजिक्स से पूरे रिलेटेड क्वेश्चन। आंसर आते थे? कॉन्फिडेंस लूज होता गया धीरे धीरे। कहाँ तो फिजिक्स पढ़ के ही नहीं गए थे इतनी। ओके। फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ के गए थे। मेरी कमांड थी इधर फाइनेंशियल अवेयरनेस वगैरह पे और करंट वगैरह पे। हाँ, फिजिक्स इतनी पढ़ के नहीं गए थे। अब फिजिक्स से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया उन्होंने पूछना। यही रहा था, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हल्का सा लूज होने लगा। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद फिर बैंकिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करे। अच्छा ये बताइए, ये क्वेश्चन जरूर सर इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है कि बैंक की इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है? ओके। तो बैंक की इनकम जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो हम इंटरेस्ट लेते हैं, रिसीव करते हैं थ्रू एडवांसेस, है ना। और बैंक का एक्सपेंडिचर क्या है? जो मतलब क्या कहते हैं, मेजर एक्सपेंडिचर तो ऐसे बहुत सारे हैं कि जैसे हम कोई भी, जैसे एटीएम वगैरह है, एटीएम का एक्सपेंडिचर है, एटीएम की ईएमसी होती है, ऑपरेशन एक्सपेंसेस हो गए, है ना, कुछ भी मशीन वगैरह लाते हैं, प्रिंट, हाँ, ये सब एक्सपेंसेस आते हैं। लेकिन मेजर क्या होते हैं? जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो मेजर होते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और आजकल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चलो ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया भैया, तुमने एडवांस दे दिया, क्या एडवांस पे बैंक अब इतना डिपेंड कर रही है? एडवांस पे अब इतना बैंक डिपेंड नहीं कर रही। आप देख रहे होंगे टीपीपी प्रोडक्ट होते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, लाइक म्यूचुअल फंड, बैंक इंश्योरेंस,
है ना, इन सब पे बैंक ज्यादा रिलाई कर रही है। ओके, ये इनकम के सोर्स उनके ज्यादा बढ़िया हैं। इनकम के सोर्स बढ़िया है। उसमें कुछ इनपुट खर्चा करना नहीं है, बैंक का इंश्योरेंस वगैरह कराया और फिर प्रोडक्ट बस सेल कराना अपने यहाँ से। बस 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 बस, बस। और बताइए, यही सब चीजें थी। और क्या है? कितने मिनट चला था आपका इंटरव्यू आरआरबी का? सर आरआरबी का मेरा चला था करीब 12 मिनट, मतलब 15 मिनट मान लेते हैं नॉर्मल, 10 से 15 मिनट। 15 मिनट मान लिए, 15 मिनट मान लीजिए। तो आरआरबी के लिए आप क्या प्रिपेयर करके गए थे? देखो अभी आपने पूछा रबी खरीफ का क्रॉप पूछ ली थी नैनीताल में, शायद जिसके लिए आप प्रिपेयर भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं वो जो लूप होल्स रहे होंगे वो आपने ओवरकम किए होंगे आरआरबी के इंटरव्यू के लिए। और आरआरबी की बात हो रही तो भाई ग्रामीण बैंक तो लाजमी बनता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बारे में भी जानकारी होना। तो किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की थी, क्या क्या चीजों का आपने ध्यान रखा था ऐसे में, और क्या क्या एक स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए, एक एस्पायरेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए? सर मैं बताई वही चीजें सर, करेंट 10 दिन की वो पूरा पक्का होके जाए। और आरआरबी के बारे में उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और इस समय सर आपने देखा होगा कि आर्यवर्त बैंक जो अंडरटेक कर लिए पीएनबी ने, आर्यवर्त, तो इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि भैया कौन कौन सी ग्रामीण बैंक अब कितनी रह गई हैं और उनका स्टेक कितना कितना होता है, सेंट्रल में, स्टेट में कितना कितना स्टेक रहता है, ये पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और फर्स्ट आरआरबी कब खुली, इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज पीएसएल, ये पूछा गया था। तो ये अभी आरआरबीपीओ एग्जाम भी हुआ था रिटन, उसमें भी पीएसएल से क्वेश्चन बने थे। ये तो मैंडेटरी है कि भाई पीएसएल के बारे में तो आपको आइडिया होना चाहिए। हाँ, जैसे नॉर्मल बैंक की रहती है उनका तो भैया सब पढ़ के आते हैं 40-18 पढ़ लिया, लेकिन आरआरबी में कितना रहता है? ओके, यहाँ ये कंपलसरी रहता है पढ़ना, ये सब चीजें सब रहती हैं। और इसमें मैं बता रहा हूँ सर, हॉट टॉपिक्स पढ़ के जाए और अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड जरूर पढ़ के जाए। मतलब ये आप कह रहे हैं जो मेजर चीजें हैं वो ये है कि आपको अपने स्ट्रीम, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो, इन पे फोकस करना है। प्लस इसके अलावा लास्ट 10 डेज की करंट अफेयर्स तो आप पे फोकस करना है, जो भी बर्निंग टॉपिक है उन पे फोकस करना है। 3 चीजें हो गई। चौथा चीज क्या बताया आपने सर? चौथा चीज बताया हॉट टॉपिक्स हो गए, हॉट टॉपिक्स हो गए, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस कह सकते हैं हम लोग। फाइनेंशियल अवेयरनेस भाई मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट क्या, बैंक रेट क्या, रिवर्स रेपो रेट क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गए, ये सारी चीजें। या अभी आरबीआई ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर लॉन्च किया है, या पीआईडीएफ लॉन्च किया है, वो क्या है, या आरबीआई एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लाए। दे आर ऑल द पार्ट ऑफ द इवन दोस बेसिल नॉर्म्स से रिलेटेड भी काफी इंपॉर्टेंट आई थिंक बनता है। अगर मैं डिवाइड करूं अगर एक इंटरव्यू को, तो 50% तो रहता है फाइनेंशियल अवेयरनेस। ओके, अगर जिसकी फाइनेंशियल अवेयरनेस से मजबूत पकड़ है वो कर जाएगा इंटरव्यू में। ओके, 50% फाइनेंशियल अवेयरनेस, 10% समझ लीजिए कि इंट्रो वगैरह में, और 30% उसका जो स्ट्रीम वगैरह से रिलेटेड ये रहता है पूरा फाइनेंशियल अवेयरनेस तो कम। बाकी 10% उसका जो पोस्चर है बैठने का, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह, इन सब के 10% समझ लीजिए। लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस पे उसे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ओके, मतलब उसे फाइनेंशियल टर्म जो इस टाइम चल रहे हैं, जैसे अभी एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी को डीएसआईबी का फिर दोबारा से रिटेन किया गया है, तो भाई टू बिग टू फेल वाला, तो वो पता होना चाहिए उसका रीजन क्या है। बिल्कुल, और अगर एक बैंक को अगर डीएसआईबी का दर्जा दिया जा रहा है, उसका रीजन क्या, क्यों सभी बैंक को क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सारे बेसिल नॉर्म्स वगैरह, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, एनपीए हो गए, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, जीडीपी वगैरह। बिल्कुल सर, जीडीपी तो सर बनना ही बनना है क्वेश्चन। अभी हम देख रहे हैं इंडिया की जीडीपी इतनी फॉल हो चुकी है, जीडीपी तो जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस तो हमारे एस्पायरेंट के लिए मैंडेटरी, उन्हें प्रिपेयर करना ही चाहिए। बिल्कुल सर, कुछ करें ना करें लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस जरूर करके जाएं। ओके। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए मेजर चीजें जो मेरे समझ में आई वो ये है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस 100% आपको कंप्लीट करना है। लास्ट 10 डेज के करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करने हैं, सेम डे का करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना है। जो भी अगर जिस स्ट्रीम से, साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, वो आपको कंप्लीट करके चलना है। बेसिक ओके, ये नहीं है कि बिल्कुल पीएचडी आपको करनी है, बट बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जितने भी हॉट टॉपिक है, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, या एनआरए सीईटी भी अभी आने वाला है, कोविड-19 हो गया, या इवन दोस्त एनआरसी हो गया, जो भी बर्निंग इश्यूज हैं, अभी यूएस इलेक्शन रहे थे, मे भी हो सकता है वो पूछ लिया जाए। बिल्कुल, कुछ भी पूछ सकते, क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ सकते हैं। ये तो ऐसा क्वेश्चन है करंट अफेयर का है कि भाई आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर तो करंट अफेयर तो आपको प्रिपेयर होकर चलना ही है। हो सकता है स्टैटिक भी पूछ ले यहाँ पर कि भाई आपके यहाँ पर जो आगरा है, आगरा में अभी देखो हुआ क्या, आगरा में एक वो है, जैसे मैं अपने शहर का एक एग्जांपल देता हूँ। आगरा में सुर सरोवर एक लेक है जिसे हम लोग कीटम लेक बोलते हैं,
और इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। रामसर साइट मतलब जो भी आर्द्र भूमि होती है, जो वेटलैंड होती है, उनके कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर काम किया जाता है। और ऐसे कोई भी वेटलैंड जिनको रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाता है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो हो सकता है शायद पूछ ले कि आगरा किसके लिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आगरा किसके लिए फेमस है, तो मैंने बोल दिया कि आगरा इज फेमस फॉर ताजमहल। ओके, आगरा इज फेमस फॉर पेठा, एक ये भी ज्यादा चलता है, लोग अक्सर इसको, आगरा इज फेमस फॉर दी शूज, लेदर शूज जो होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्त आपको अपने शहर और अपने शहर से रिलेटेड अगर करंट अफेयर्स वगैरह हैं तो उन पर फोकस करना है। आपको अपने नेम का रीजन पता होना चाहिए, आपको अपने शहर के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ हो गई, वीकनेस हो गई, जो भी है। और इवन अभी तो करंट में बजट आया है यार, इकोनॉमिक सर्वे आया है, ये वो टॉपिक है, इट मस्ट, मतलब ये तो वो हॉट टॉपिक है जो आपको पता होने चाहिए कि जो ये बजट रहा है, बजट इस टाइम किस पर फोकस ज्यादा रहा था, हेल्थ पे ज्यादा रहा था, हेल्थ के लिए अच्छा खासा अमाउंट अलोकेट किया गया था, आपको अपनी हॉबीज पे काम करना है, ये सारी चीजें तो मुझे लगता है कि मस्ट है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो अपनी चेकलिस्ट बनानी चाहिए एक पूरी की पूरी, और इस चेकलिस्ट को ना पैरेलल कंप्लीट करके चलना है। रिज्यूम बनाकर ले जाना है क्या? एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर आशी गुप्ता का, क्या सर रिज्यूम बनाकर ले जाना है क्या? नहीं सर, रिज्यूम वगैरह की कोई जरूरत नहीं है ले जाने की। तो फिर वो कैसे फिर देखते हैं? सर एक ईमेल पे वो देंगे डॉक्यूमेंट, वो हमें फिल करके ले जाना पड़ेगा, जिसमें डॉक्टर वगैरह का कुछ बताएंगे, चेकअप वगैरह के लिए वो हमें साथ ले जाना पड़ेगा, और एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा, वो फॉर्म हमें ले जाना पड़ेगा फिल करके। हमें अपना रिज्यूम बनाने की कोई जरूरत नहीं है अब। ओके ओके ओके। अच्छा, लास्ट एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। चलिए, ये इंटरव्यू रहा, अभी आप इंडियन बैंक में हैं, तो इंडियन बैंक में आप पीओ के पद पर कार्यरत हैं इस टाइम, तो इंडियन बैंक का एक्सपीरियंस आपका क्या रहा था? आपने 3 इंटरव्यू फेस के, कर्नाटक बैंक का रहा आपने, फिर यहाँ पर कर्नाटक बैंक के बाद एक और आपने नैनीताल बैंक का देखा, फिर आपने यहाँ पर आरआरबी का देखा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि भाई यार इस बार तो फाइनली सिलेक्शन लेना है, इंडियन बैंक का इंटरव्यू बनता है। तो दोस्तों मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, हमारा एक इंटरव्यू का बैच भी आ रखा है। अभी हम लोग इंडियन बैंक का सर का एक्सपीरियंस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बार बैच के बारे में और बता देता हूं। तो डिंसन सर, देशु भाई, हमारे को एक बार प्लीज अड्डा 247 वेबसाइट पे लेकर चला जाए। वहां पर हम लोग पहले बैच के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। अनिल भटनागर सर का एक इंटरव्यू का बैच आ रहा है, और ही इज अ बैंकर, और जरूरी है कहीं ना कहीं एक बैंकर का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो क्यों ना एक बैंकर ही आपका इंटरव्यू आपका ले। और जरूरी ये भी है कि क्यों ना एक बैंकर हमसे डिस्कशन भी करें। तो 1-on-1 मेरे भाई एक मूक डिस्कशन भी इसमें रखा गया है। इवन वो आपको छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीजों के बारे में बताएंगे कि किन चीजों पर आपको फोकस करना है। तो डिंसन भाई मुझे सुन रहे हो तो प्लीज एक बार जरा वेबसाइट ओपन करके दिखा दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो फाइनली आप यहां पर सबसे पहले आपको टाइप करना है adda247.com। ओके, adda247.com लिख देंगे। adda247.com लिखने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको लाइव क्लासेस में जाना है। लाइव क्लासेस में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो बैच सेलेक्ट करना है वो अनिल भटनागर सर का है, थोड़ा और हाँ ये वाला आईबीपीएस, नीचे आईबीपीएस आरआरबी पीओ, ये बैच है। इस बैच पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, इस बैच में आप देखेंगे तो एक बार जरा थोड़ा नीचे करिएगा, 90 आवर्स का ये लाइव क्लासेस है। इसमें हम लोग आपको प्री रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल करा रहे हैं। इंटरव्यू ट्यूटोरियल रहेगा 13 का, 13 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। बेसिक इंटरव्यू स्किल पे आपको काम करना है, जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था सर ने कि फॉर्मल वियर करके जाना है, और भी बहुत बेहतर चीजें सर बता पाएंगे आपको अनिल भटनागर सर यहाँ पर। इवन इसमें करंट अफेयर्स भी रखा गया है, एंड 1-on-1 मॉक इंटरव्यू रहेगा। 15 मिनट ईच स्टूडेंट को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसके प्राइस भले आपको ज्यादा दिख रहे हैं, इसको हम लोग और रिड्यूस कर देते हैं। व्यू ऑफर में जाके आपको एक कोड लगाना है दिनशन भाई। ये 13 फेब से बैच स्टार्ट हो रहा है, 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। बैच को जरा बाय नाउ पे करिए, व्यू ऑफर में जाइए। यहाँ पर कोड लगाना है, जैसे आपको जो भी अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, जेन्युइन ईमेल आईडी लिखनी है आपको, इसी ही पर आपको ये पैकेज इंक्लूड होगा। Y168 आपने जैसे कोड लगाया, इस कोड पर आपको 78% डिस्काउंट मिलेगा एप्लीकेशन पे, 78। तो ये आपको बैच पड़ेगा 1609 रुपए का। आपने बैंक महापैक ले रखा होगा तो वो उसमें इंक्लूडेड है, अगर नहीं लिया है तो आपको अलग से ये बैच लेना पड़ेगा, 1600 को पड़ेगा। इसमें अनिल भटनागर सर आपको एग्जैक्ट अपना एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे। ओके, अच्छा राजा भाई एक चीज और मुझे बताइएगा, आपका इंडियन बैंक में कैसा एक्सपीरियंस रहा था? सर इंडियन बैंक पे जब मैं गया था काफी कॉन्फिडेंट था।
सर क्योंकि मैं इधर कर्नाटका बैंक में जॉब कर रहा था। तो सर मैं इंटरव्यू देने गया था कर्नाटका में, मेरी जॉब लगी थी पटियाला में, पटियाला से मैं इंटरव्यू देने गया था भोपाल। ओके। हाँ सर, वहां पे करीब सर इंटरव्यू में आ रखे थे करीब 40 स्टूडेंट्स थे। वहां से मैंने और बच्चों से पूछा, जैसे जो इंटरव्यू देके निकल रहे थे, मेरा सर नंबर था उसमें 5th 6th नंबर था। तो एक आध बच्चा इंटरव्यू देके निकला था, उससे पूछा मैंने, भैया कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? कह रहे स्ट्रीम से रिलेटेड पूछ रहे हैं। ओके। जैसे मैंने एक चीज बताई ना, क्या जो बीटेक वगैरह से रहते हैं या फिर जो ज्यादा ऑनर्स से रहते हैं, उनसे स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, है ना। जब मैं वहां एंटर हुआ इंडियन बैंक के इंटरव्यू में, तो करीब पैनल में 5 पर्सन थे। उसमें भी एक लेडी थी, जो लेडी वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठी थी। सर फिर मेरा इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट हुआ, तो मैंने बताया सर आई वाज ऑलरेडी वर्किंग कर्नाटका बैंक, तो कम ऑन सिट ऐसे करके बोले थे। सामने ले आओ, पूरी स्क्रीन सामने ले आओ, शेयर वाला हटा दो। हाँ बताइए सर। जी सर, तो उन्होंने कहा वो यू आर अवर फैमिली मेंबर, देन कम ऑन सिट ऐसे करके सर उन्होंने स्टार्ट किया, सर रिलैक्स कर दिया। सर इंटरव्यूअर मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि आप पे हावी हो जाता, वो हमेशा स्टार्टिंग में रिलैक्स करता है सामने वाले कैंडिडेट को, कि भैया कैंडिडेट जो अंदर है उसकी वो चीज बाहर आए। ऐसा ना कि एकदम से हावी हो जाए कि भैया उसे नॉकडाउन करना, ये सब कुछ नहीं रहता उनका पर्पस। तो फिर उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया। फिर ये बताइए कि डीमोनेटाइजेशन के बेनिफिट क्या है और डी बेनिफिट्स क्या है, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये क्वेश्चन उनका स्टार्ट हुआ। Okay. फिर कहा भैया नेफ्ट आरटीजीएस के बारे में बताइए। ये मतलब ये मोस्ट कॉमन है नेफ्ट आरटीजीएस। तो नेफ्ट आरटीजीएस सर कॉमन क्वेश्चन है। तो अभी तो वैसे भी यूपीआई चल रहा है। हाँ आरटीजीएस 24 आवर्स कर दिया है, नई चीज कर दी है। और नेफ्ट का भी कहा है कि भैया ये भी 24 आवर्स हो जाएगा। इसके बैचेस चेंज हुए थे, पहले 1 आवर होता था, फिर हाफ क्या कहते हैं, हाफ एन आवर में होने लगा। तो बेसिकली एनईएफटी आरटीजीएस दोनों 24/7 हो चुके हैं अब। बिल्कुल। आईएमपीएस पहले 24/7 होता। तो ये मतलब ये है कि आप कहना चाह रहे हो कि बेसिक बैंकिंग तो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक बैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, और प्लस हॉट टॉपिक्स की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर सर पूछा गया कि बैंक में रिसिप्ट कौन कौन सी होती है। तो कौन कौन सी, उसमें 3 रिसिप्ट थी। 3 रिसिप्ट तो मैंने बता दी थी। इंटरव्यूअर भी मतलब मैंने एक चीज देखी सर, आपकी हेल्प करता है। अगर आप थोड़ा सा कर रहे हो कि भैया मुझे थोड़ा आता है लेकिन याद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी इंटरव्यू हेल्प करता है। मैंने बस बताया कि कैश रिसिप्ट होती है, कैश विड्रॉल होता है, एक लोन रिसिप्ट होती है। कह रहे एक और रिसिप्ट है। उन्होंने ऐसा कहा लास्ट टाइम मुझसे, क्या हो रहा था, क्या भैया अगर तुमने ये क्वेश्चन बता दिया तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। ऐसे करके कहा मैंने कि अरे सर, कह रहे उसका कलर थोड़ा सा ग्रीन कलर हो जाता है। मैंने सर डीडी की रिसिप्ट, बस ये था आंसर। तो सर उस समय थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था। ये क्वेश्चन पूछा था कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, टर्म डिपॉजिट क्या होता है, बैंक को किस में ज्यादा प्रॉफिट है, डिमांड डिपॉजिट में ज्यादा प्रॉफिट है कि टर्म डिपॉजिट में ज्यादा प्रॉफिट है। तो बैंक को डिमांड डिपॉजिट में ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि हम उसमें इंटरेस्ट पेमेंट कम करते हैं। ओके। हाँ, ये करंट अकाउंट में तो कुछ भी नहीं होता। करंट अकाउंट में कुछ नहीं होता, बिल्कुल। और सर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो करेंसी होती है, करेंसी के पीछे कौन करेंसी के पीछे बने हुए। अच्छा, मतलब डायमेंशन और जो मोटिव जो बना होता है, चित्र वगैरह, ठीक है, उसका कलर वगैरह, ये भी। ओके, ये भी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में ये पूछा जाता है कि आप कहीं भी वर्क कर सकते हैं, किसी भी एटमॉस्फेयर में। तो आपको कभी भी ये नो नहीं करना इस चीज को, कि कहना भैया भले ही हम ना कर पाए, लेकिन हमें कहना यही है कि भैया कि आई कैन वर्क एवरीवेयर। ओके, मैं हर जगह वर्क करने के लिए रेडी हूँ। सर इस टाइप से बस पूरा इंटरव्यू रहा था मेरा। वहां पे करीब इंटरव्यू रहा था यही 15 मिनट कुछ करीब, बस। तो मतलब 10 से 15 मिनट तो मेनली इंटरव्यू है ये। जी सर। ओके, तो फाइनली मतलब माँ की बिहारी ने सुन ली और आप अब पीओ बन गए। बिल्कुल सर। चलो ठीक है, कांग्रेचुलेशन। तो फाइनली आप लास्ट में ब्रीफ करूंगा, यही पूछूंगा कि फिर दोबारा से एक बार कि किन किन चीजों का स्टूडेंट को ध्यान रखना है। सर वही 4 चीजें। अपना 10 दिन का करंट बिल्कुल पक्का होना चाहिए, और सेम डे जा रहे हैं सेम डे इंक्लूडेड। बिल्कुल सेम डे इंक्लूडेड। सेम डे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, अगर सेम डे भी ना इंक्लूडेड है तो भी मतलब इंटरव्यू का बता दो, पिछले दिन का बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इंटरव्यूअर भी जरूरी नहीं है सुबह रेडी होके आ रहा है, भैया वो सब कुछ पढ़ के आ रहा है। जरूरी नहीं, ये नहीं सोचना कि भैया हम आज का नहीं पढ़ पाया, हम कल का नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। अगर तुम्हें कल का भी याद आ रहा है तो बता दो।
ओके, कोई दिक्कत नहीं। और हॉट टॉपिक्स को आप मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, जो भी बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं जितने भी। बिल्कुल बिल्कुल, अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड ओके, आप पढ़ के जाइए कि आपके जो स्ट्रीम है, जैसे कोई इकोनॉमिक्स है, कि भैया इकोनॉमिक्स की क्या जरूरत है बैंक में इस टाइम, ये बताइए आप कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। और प्लस चौथी चीज जो मैंने बताई थी आपको, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, या फाइनेंशियल अवेयरनेस कहते हैं, आप फाइनेंशियल अवेयरनेस कहते हैं, इस पे कमांड होना तो भैया कंपलसरी है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये वो टॉपिक है, मतलब आपने मेजर में बोलूं तो आपने ये क्लियर कर दिया कि आपको अपने स्ट्रीम के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। साइंस बैकग्राउंड से हैं तो पीसीएम, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉमर्स वाले जो बच्चे थे उनका मैंने देखा था, उनसे बैलेंस शीट पे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे थे। ओके, हाँ सर, बैलेंस शीट में भी उसमें लायबिलिटीज होती हैं, असेट होती हैं, तो इनका मतलब क्या है। ओके, कौन कौन से लायबिलिटीज साइड में बैलेंस शीट जो बनती है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, मतलब एक चीज प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बहुत सारी, मतलब बहुत सारे। और कॉमर्स के आपको क्वेश्चन कौन से आते हैं? आपने चलिए साइंस का तो बताया, कॉमर्स स्ट्रीम से और कैसे कैसे क्वेश्चंस थे? सर यही सर, बैलेंस जैसे ही आपने कहा ना सर, इसी टाइप से क्वेश्चन थे सारे। एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होते हैं, और फिर उसे बैंक में लेके आ गए कि बैंक के एसेट क्या है और बैंक की लायबिलिटी क्या है, ये बताइए। और फिर अगर हमको अपनी लायबिलिटी से डिक्रीज करनी है, एसेट इंक्रीज करना, तो क्या करें। ओके, ये सब सर पूरे रिलेटेड क्वेश्चन थे। ओके, तो बेसिकली आपने ये बोल दिया कि इन 4 चीजों पे तो फोकस करना है। तो देखिए यार दोस्त, बिल्कुल, अगर किसी ने भी इन 4 चीजों पर फोकस कर लिया, उसका इंटरव्यू कंफर्म पक्का। मतलब एक तरीके से 50% तो आपने बोल दिया, फाइनेंशियल अवेयरनेस स्ट्रांग होना चाहिए, खुद की पर्सनालिटी पे आपको काम होना चाहिए, अपने जो स्ट्रीम है उस पे काम होना चाहिए, ये कुछ चीजें। और लास्ट 10 दिन के करंट अफेयर्स आप अगर प्रिपेयर करके जा रहे हैं, सेम डे इंक्लूड करते हुए, तो इट विल बी मोर देन इनफ। तो दोस्त, हमारे स्टूडेंट है अड्डा 247 के आप स्टूडेंट है, मैं मानता हूं कि आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस वॉरियर से कंप्लीट हो गया होगा। अब रहती है करंट अफेयर्स की बात, मॉर्निंग 7 AM सेशन से करंट अफेयर आपका प्रिपेयर्ड होगा। पर्सनैलिटी के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, अनिल भट्टागर सर के सेशंस को देखना पड़ेगा, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलने जा रही, बहुत नहीं बहुत हेल्प। और जो बर्निंग टॉपिक्स हैं वो भी आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। और इवन मेरे दोस्त, आप न्यूज़पेपर वगैरह रीड कर रहे हैं, जो करंट अफेयर सेशन हमारे देख रहे हैं, वहां से आपकी चीजें क्लियर होंगी। तो इन चीजों पे अगर आप फोकस करते हैं ना दोस्त, ये मुझे लगता है कि इंटरव्यू में आप बिल्कुल फोड़ कर आएंगे, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को इस लेवल पे कर देगा। अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आप कॉन्फिडेंट बहुत होंगे, अगर आप प्रिपेयर नहीं होते तो कहीं ना कहीं लगता है यार मैं प्रिपेयर नहीं हूं, तो आपके चेहरे से झलकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी चीजों को छुपा नहीं पाता, उसका चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। और इंटरव्यूअर कहीं ना कहीं फेस रीडिंग का भी काम करता है, कि वो फेस रीड करता है कि कॉन्फिडेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा। कभी कभी आपकी नॉलेज नहीं, आपका कॉन्फिडेंस आपको सिलेक्शन दिला देता है। मेरी बात पे गौर फरमाइए, कभी कभी आपकी नॉलेज नहीं, आपको कॉन्फिडेंस आपको सिलेक्शन दिला देता है। ये कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। मेरा सजेशन है और इवन मेरा रिकमेंडेशन है, मेरे दोस्त अनिल भटनागर सर का बैच अभी ज्वाइन करिए। adda247.com पे जाइएगा, Y168 कोड लगाइएगा। मैं टेंशन भाई से कहूंगा एक बार प्लीज फिर दोबारा से उस बैच को शो कर दीजिए। डॉक्यूमेंट का बता दो ले जाने के लिए, प्लीज यार दोस्त, डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने, क्वेश्चंस हम लोग डील कर लेते हैं जब तक अभी शो हो रही है स्क्रीन। क्वेश्चंस में डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने होते हैं? सर यही 10th की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के लिए कंपलसरी होती है। ओके, तो 10th की मार्कशीट सर हम हमेशा डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी करके ले जाएं। ओके, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट प्लस उनके सर्टिफिकेट। ओके, और ग्रेजुएशन जिसने कर रखा है उसका सर्टिफिकेट। अगर ग्रेजुएशन कर रखा है सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो एक वो शीट मिल जाती है जो इशू हो जाती है 6 मंथ्स के लिए, जो वैलिड रहती है, उसकी फोटोकॉपी करके ले जाएं। आधार कार्ड अपना ले जाएं, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जाएं। ये चीजें कंपलसरी हैं। और अपने फोटो अपने पासपोर्ट साइज खिंचवा के रखिए, कम से कम 12 से 15। हाँ, ये सब चीजें हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा, मैथ वाले क्या बताएंगे, क्या पूछेंगे? तो भाई मैथ वाले ये बताएंगे कि मैथ के साथ अकेला मैथ थोड़ी पढ़े होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़े होंगे तो उनका स्ट्रीम ही पूछा जाएगा उनसे, बिल्कुल। ओके, साइंस स्ट्रीम वाले कैसे बेनिफिटेड है बैंक के लिए? तो ये क्वेश्चंस में अब आप देखिए, बैंक के लिए कैसे बेनिफिटेड है, ये ज्यादा बेहतर सवाल है। ये ऐसे बेनिफिट है तो आप लोग बोलेंगे कि सर आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम। तो अब यहाँ पर जो हम लोग करने जा रहे हैं वो बैंक के लिए हम लोग प्रैक्टिकल वर्किंग करेंगे। तो थ्योरेटिकल वर्किंग का तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है बैंक में जितना आपकी प्रैक्टिकल वर्किंग का आता है। ठीक है, तो अब आप लोग अगर अभी रिसेंट देखते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि साइंस स्ट्रीम के ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं।
अगर आप लोग देखेंगे तो बीटेक ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं बैंक में इस टाइम पर, और सबसे अच्छा खासा रेशियो है। और ये सारे जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, अनिल भटनागर सर 1-on-1 मूक जब करेंगे ना, सब कुछ डील करेंगे डिटेल में मेरे दोस्त। ओके सर, बैंक ऑफ बड़ौदा एमडी एंड सीईओ, युगांडा, अफ्रीका। द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग, द ग्रेटर यू फील व्हेन यू अचीव इट। रिगार्ड टू अड्डा 247 एंड ऑल बैंकिंग एस्पिरेंट। ओके सर, 12th के बाद गैप हो तो ये जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपको अनिल भटनागर सर के बैच में देखने को मिलेंगे। डिंसन भाई एक बार जरा बैच को दिखा दीजिए, बैच शो कर दीजिए एक बार। तो ये आपके दिमाग में जो भी बैच आ रहे हैं ना, ये सारे सवाल आपको इस बैच में क्लियर हो जाएंगे। आईबीपीएस आरआरबी का ये बैच है। आपको adda247.com पे जाना है। adda247.com पे जैसे ही जाएंगे, आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस सेलेक्ट करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद लाइव क्लासेस सेलेक्ट करने के बाद आपको बैच दिख जाएगा आरआरबी पीओ इंटरव्यू के नाम से। अनिल भटनागर सर का ही आईबीपीएस आरआरबी पीओ। इसको बाय करने के लिए आपको व्यू ऑफर में जाना है। ये सारे इसकी क्लासेस 13 फेब से स्टार्ट हो रही है। पहले 18 फेब से स्टार्ट हो रही थी, अब 13 फेब से। कोड लगाना है आपको यहाँ पर Y168। एप्लीकेशन से बाय करिएगा। एप्लीकेशन पे आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। टोटल 1609 का आपको पड़ेगा 78% डिस्काउंट के साथ। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हम लोग एक बार दिखा देते हैं। इसमें देखिए क्या आपके लिए होने वाला है। पर कैंडिडेट 15 मिनट यहाँ पर दिए गए हैं 1-on-1 मूक इंटरव्यू के लिए। वो आपके साथ देखो 15 मिनट, अभी राजा ने एक चीज क्लियर कर दी, मैक्सिमम इंटरव्यू 15 मिनट का होता है। तो एक इंटरव्यू आपका होने जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये एक अमाउंट आपको अगर अपने इंटरव्यू के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए पे करना है तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट है, इसे आप पे कर सकते हैं। तो 15 मिनट का जो अनिल सर इंटरव्यू लेंगे, क्या पता उसी ही का रेप्लिका आपको देखने को मिले। एज इट इज वही सारी चीजें आपको इंटरव्यू में देखने को मिले, तो वही सारी चीजें जो आप आंसर देंगे, अनिल सर आपको बताएंगे किन चीजों पे आपको यहाँ पर फोकस करना है, किन चीजों पे आपको जो आपकी कमियां हैं उनको कैसे आपको दूर करना है। 13 फेब से स्टार्ट हो रहा है। 13, 14, 15 3 दिन आपको मिलेंगे इंटरव्यू के पूरे एक तरीके से कह सकते हैं बारीकियों पे काम करने का। 16, 17 मेरे भाई 2 दिन होगा आपको अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करने का। आपके पास इनफ टाइम रहेगा। करंट अफेयर्स के लिए भी आप इस बैच से कंप्लीट करेंगे। प्लस मॉर्निंग 7 AM सेशन तो आपके लिए मैंडेटरी है, उसे आपको स्किप नहीं करना है। तो ये सारी चीजें रही। एंड थैंक यू राजा सर, आप हमारे साथ, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जॉब के बाद आदमी सोचता है, इंसान सोचता है कि चलिए हम रेस्ट करेंगे, स्टिल आपने यहाँ पर 1 घंटा हमें दिया है, और काफी यार बहुत बेहतर लग रहा है। असल में हम और राजा का कनेक्शन थोड़ा पुराना है। राजा और उनके मित्र और भी हैं। ये 5 से 6 लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था। आज सभी बैंक में लग गए हैं। सभी का सिलेक्शन हो चुका है। हाँ, सब कोई पीओ कोई क्लर्क, बड़ा बढ़िया लगता है। ये वो स्टूडेंट थे जो बिल्कुल परेशान रहते थे कि सर, बिल्कुल फिरोजाबाद ब्रांच जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने वहां पर ये देखा था कि बहुत परेशान रहते थे कि सर तैयारी, हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, एग्जाम दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा। फिर हम बैठकर बहुत कहते मंथन करते थे कि किन किन चीजों पे काम किया जाए, मैथ्स पे, रीजनिंग पे। फिर उसके बाद एक फेज आया जब ये इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, तो इंटरव्यू के लिए बैठ के काम करते। तो इंटरव्यू के लिए जो आज इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो हम लोगों के बीच की वार्तालाप ही है कि देखो इन चीजों पे काम करते हैं, और अगर अपने जोन में बॉल हुई अपन हिट करके आएंगे, अपने जोन में बॉल नहीं हुई फिर भी हम लोग हिट करके आएंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर को इतना पता होगा कि इसकी नॉलेज हाई है, इसको कॉन्फिडेंट है, ये इसको सारी चीजें पता है। अगर हो सकता है उसने शहर के बारे में पूछ लिया, नहीं बता पाए, लेकिन हाँ मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपनी स्ट्रीम के बारे में, मैं अपने फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं, मैं बताकर आऊंगा। तो एक बात ये समझ लीजिए कि आपकी नॉलेज चेक हुई है। नॉलेज वो आपकी नहीं चेक करना चाहता, आप एग्जाम क्लियर करके आए, वो सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता है। अब कॉन्फिडेंस के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है अंदर से कॉन्फिडेंट होना और उसके लिए प्रिपेयर्ड होना। वहां जाकर एक दूसरे से ज्यादा सवाल जवाब में मत उलझिएगा कि क्या, क्योंकि आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते। अगर इसमें उलझ गए जानने में कि मेरे को ये क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं, तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल फोन सबमिट आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वहां पर जाकर आप परेशान हो सकते हैं अगर इस तरीके से पूछते हैं। तो अपने चेहरे पर परेशानी, मतलब वो जो कह सकते हैं कि डर नहीं आना चाहिए, डर नहीं रखना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। और इंटरव्यूअर को भी पता है कि सामने वाला मतलब अपना नॉलेज प्रूव कर चुका है, तभी वो यहाँ पर बैठा हुआ है। तो वो आपकी नॉलेज नहीं चेक करेगा, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा। अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिएगा और देखिएगा प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, आप बिल्कुल आग लगा के आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।